धन्यवाद नासिर भाई। मंच पर उपस्थित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा साहब, मंच पर उपस्थित निखिल भारत कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यगण, कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेतागण, सांसदगण, पूर्व मंत्रीगण और यहाँ पे उपस्थित कांग्रेस दल के साथियों, मीडिया के दोस्तों, इस मंच के द्वारा देश के वो सारे युवाओं को ये कांग्रेस पार्टी संदेश देती है कि आपके साथ राहुल गांधी जी खड़े हैं, आपके साथ प्रियंका गांधी जी खड़ी हैं और पूरा कांग्रेस पार्टी आज हमारे देश के युवाओं के साथ खड़ा है। और देश के युवा अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अंतिम पहल तक किसानों का हाथ थामा और अंत में जीत किसानों की हुई, उसी तरीके से अंतिम चरण तक कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं की हाथ पकड़ के रखेगी और जब तक उनकी जीत नहीं होगी हम बैठेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं। पिछले दिन प्रियंका गांधी जी इसी मंच से देश के सारे युवाओं को संदेश दिया कि देश के युवा, आप अपनी मांगों पर अटल रहिए, लेकिन हिंसा का रास्ता छोड़िए, महात्मा गांधी जी और सत्याग्रह का रास्ता अपनाइए। और यही वो चाहती है भाजपा कि देश के युवा हिंसा का रास्ता ले, ताकि वो देश के युवाओं को अपमानित करे, पीड़ित करे, वंचित करे। हम उनके झांसे में पड़ने वाले नहीं हैं। हम शांति से, सत्य से, अहिंसा का रास्ता लेकर हम अपनी बात रखेंगे और अपनी मांगों को हासिल करके रखेंगे। आज देश की परिस्थिति क्या है? एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान। हमारे सीमा के उस पार चीन बंकर बना रहा है, चीन हवाई अड्डे बना रहा है, चीन अपने सेना को हमारे सीमा पर तैनात रख रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं? वो आज हमारे नौसेना, वायुसेना, थल सेना के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज कॉन्ट्रैक्चुअल आर्मी बनाना चाहते हैं। हमारे नाम, नमक, निशान की संस्कृति को वो धूल में मिटाना चाहती है। पिछले 3 वर्षों से कोविड के कारण सेना में भर्तीकरण नहीं हुआ, लेकिन हमारे युवाओं ने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि वो देशभक्त हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए अपना जीवन बलिदान करना चाहते हैं। और आज जब उनकी अपेक्षा थी कि वो सेना में जाएंगे, देश के सैनिक बनेंगे, देश के जवान बनेंगे, देश के सिपाही बनेंगे, आज मोदी सरकार क्या कहती है कि आप में से 25% तो देश के सेना में भर्ती हो जाओगे, बाकी कोई इलेक्ट्रिशियन बनेगा, कोई धोबी बनेगा और कोई हमारे दफ्तर का चौकीदार बनेगा। धिक्कार है भाजपा पर, जो हमारे युवाओं, हमारे देशभक्त युवाओं के सपनों पर आज उन्होंने बुलडोजर चला दिया है। और यही उनके व्यवहार है कि जब जब उनके विरोध में कोई आवाज उठती है, चाहे वो किसान की हो, चाहे वो श्रमिक की हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों को की हो, चाहे विरोधी दल के नेताओं की हो, चाहे बेरोजगार युवाओं की हो, जहां उनको प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की आवाज सुननी चाहिए, वो देश की लोकतांत्रिक अधिकारों और मूल्यों को रोनना चाहते हैं। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी वो प्रथम नेता हैं
वो प्रथम राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने अग्निपथ का विरोध किया। और राहुल गांधी जी जो बात करते हैं वो बाद में सच साबित होता है। जब उन्होंने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था खराब होगी तो चूरमार हो गया। जब उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया तो वास्तविक रूप में हमारे छोटे दुकानदार का बहुत बुरा हाल हुआ। जब कोरोना आया तो उन्होंने चेतावनी दी देश के सरकार को कि आप सतर्क रहिए, और उनकी बात सच साबित हुई। और उन्होंने कहा कि मोदी जी आपको किसानों के सामने अपना माथा टेकना पड़ेगा, तो माथा टेकना पड़ा। और आज वो कहते हैं कि मोदी जी युवाओं के सामने आपको हार माननी पड़ेगी, वो आने वाले समय में होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि चाहे हम पर जितना आप लाठी मार लो, चाहे हमको जितना जेल पे डाल दो, चाहे आप जितना हम पर रेड मारो, अगर आपको लगता है कि हमारा मनोबल कमजोर होगा तो ये आपकी गलती होगी। हम और शक्तिशाली होंगे, हम और ताकतवर होंगे। कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, देश की जीत होगी, किसानों की जीत होगी, युवाओं की जीत होगी, श्रमिकों की जीत होगी। और यही कहकर मैं अपने वाणी को आराम देता हूं।